हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए बिहार स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो रिसेंटली अभी 9 सितंबर 2023 में सेकेंड शिफ्ट में पेपर पूछा गया था। ये पेपर फर्स्ट वालों के लिए है जिनका सब्जेक्ट साइंस है, जिसमें 100 नंबर के साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं और 50 नंबर में आर्ट ऑफ टीचिंग और करंट अफेयर, रीजनिंग वगैरह से प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न पत्र को देख लेते हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, इसमें पूछा है ऊतक संवर्धन द्वारा जीवाणु और विषाणु से मुक्त पौधों को प्राप्त करने की उत्तम विधि है। तो सूक्ष्म प्रवर्धन विधि है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम किस वर्ग से संबंधित है। तो NPK के नाम से हम याद कर सकते हैं। ये जो है यानी इनको ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा अमाउंट में पौधों की आवश्यकता होती है, तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम खाद यानी वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि कीड़े का उपयोग किया जाता है। तो सोल कृमि या हुक कृमि या केचुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है कुछ स्थानों पर मत्स्य पालन धान खेतों में किया जाता है, तो जिससे मछलियां धान के खेतों में उपलब्ध पानी में वृद्धि कर सके, तो मत्स्य पालन की यह विधि क्या कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित मत्स्य पालन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है आलू की अगेती झुलसा रोग किसके द्वारा होता है। तो अल्टरनेरिया सुलेसी सोलानी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक विलियन लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, तो इसका पीएच मान क्या होगा। तो लाल को नीला जब वो करता है तो वो क्षार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा पीएच स्केल की खोज किसने की थी। तो पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सल्फ्यूरस अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO3 होता है। यदि सल्फ्यूरिक एसिड पूछता तो पहला सही हो जाता है H2SO4। तो इसलिए राइट आंसर इसका सल्फ्यूरस पूछा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अवकरण प्रक्रिया में क्या होता है। तो इसका जो है हाइड्रोजन का योग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वसा और तेल के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। तो इसकी विकृति गंधकता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इनमें से कौन सी पूरी के ऑक्सीजन को कहते हैं। तो 2H2O2 एंड 2H2O। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वह कौन सा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 12 होती है। तो वो मैग्नीशियम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उस तत्व की संयोजकता बताइए जिसका परमाणु संख्या 12 होता है। तो उस इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाता है। तो आयनिक बंध बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा अगर कोई एक्स ऑक्सीजन से क्रिया करके एक्स ऑक्साइड बनाता है तो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो एक्स तत्व क्या है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करेगा। तो क्षार करेंगे। तो क्षार किस में आते हैं, धातु में आते हैं। तो धातु ऑप्शन बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एल्केन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है। तो C2H4। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कार्बन का कौन सा गुण जिससे कार्बन की श्रृंखला बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संयोजी यौगिक साधारणता होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पानी में अघुलनशील होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा तापमान पर द्रव का वाष्पीकरण होता है। तो हिमांक के नीचे या क्वथनांक के नीचे। तो क्वथनांक के नीचे होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द्रव का सतह पर वाष्पीकरण होता है क्योंकि सतह पर मौजूद कण होते हैं। तो पहला है एक दूसरे के बीच आकर्षण बल को जोड़ने हेतु पर्याप्त ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। इस पे आंसर अभी पीएससी ने काफ़ी आंसर गलत दिए थे, तो इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा पदार्थ के कणों को बांध कर रखने वाला बल होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, आंतरिक बल, अंतराणविक बल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है गौसिक कण क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन द्रव नहीं है। तो धुआं, जल, आर्द्रता, गर्मी का अनुभव। तो गर्मी का अनुभव यही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा उसमें ऊर्जा होती है तो पिंड के द्वारा अवशोषित वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सबलाइम है, चीनी, पोटेशियम आयोडेट या आयोडीन, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जल का क्वथनांक होता है तो जल का क्वथनांक 273 के जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसमें भी बीपीएससी द्वारा जो आंसर की जारी की गई थी वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, तो समांगी कोलाइडी निलंबन, तो कोलाइडी विसरण दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा अवोगाद्रो नियतांक का मान क्या होता है, तो अवोगाद्रो नियतांक का मान इसमें गलत दे दिया है, तो ये ऑप्शन गलत है। हमारा अवोगाद्रो मान जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एकल परमाणुक है, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन तीनों ही इनर्ट गैस हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किसी तत्व की परमाणु संख्या होती है तो प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो ऑक्सीजन, जिंक, ब्रोमीन तत्व है, तो मार्बल एक तत्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी बीपीएससी ने गलत आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा बैक्टीरिया, काई और कवक में क्या आम बात है यानी समान बात है, तो कोशिका भित्ति तीनों में उपस्थित होती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं, तो वो लाइकेन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किंगडम मोनेरा में शामिल होते हैं, तो किंगडम मोनेरा प्रोकैरियोटिक का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बैक्टीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आर्गन सिस्टम स्तर का संगठन नहीं पाया जाता, तो एनलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का में पाया जाता है, प्लेटी हेलमिंथीज में नहीं पाया जाता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक में जीनोम में होता है तो हिस्टोन के बिना डीएनए बने होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोलिपिड तीनों से बनी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली कहलाती है, तो रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली टोनोप्लास्ट कहलाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जिन कोशिकाओं में गुणसूत्रों के 2 से अधिक पूर्ण सेट होते हैं तो क्या कहलाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा द्विगुणित। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो द्विगुणित नहीं होगा बल्कि पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर गलत दिया हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रैटम अंकुरण किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है, तो स्तंभकार उपकला का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है, तो मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से होता है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। मम्स जो है ये भी वायरस डिजीज, ये भी कट जाएगा। तो खसरा जो है वायरस है तो ये भी कट जाएगा। तो प्लेग, लिप्रोसी, डिप्थीरिया ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है काला आजार रोग ऊष्मायन अवधि क्या होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 से 4 महीना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छुए हुए के पौधों की पत्तियों को झुकना किसके कारण होता है, तो टर्गर दबाव के परिवर्तन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो गार्ड रक्षी कोशिकाओं के द्वारा होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय का CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करता है, तो विसरण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है ओजोन परत वायुमंडल के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका समताप मंडल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चिपको आंदोलन नेतृत्व सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है, ना कि इंदिरा गांधी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो नई दिल्ली में है, तो ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे होलोजोइक कहते हैं। इसमें भी आंसर गलत दिया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होलोजोइक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें श्वसन जड़ें हैं, तो एपिफाइलिक जड़ें या स्लिट जड़ें या प्रोप जड़ें या म्यूमेटोफोरस जड़ें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो म्यूमेटोफोरस जड़ें हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फलों को पकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन उत्तरदायी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन हो जाएगा, ना कि जिबरेलिन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक है? तो कॉपर टी, कॉन्डम, डायाफ्राम, ये सभी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किसमें त्रिगुणित केंद्रक पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो भ्रूणपोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति क्या है? तो जनसंख्या में भारत की वैश्विक स्थिति यानी जनसंख्या पूछा है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा है, यानी चीन से भी दूसरे नंबर पे है, लेकिन अब के हिसाब से देखा जाए तो भारत पहले नंबर पे आ रहा है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों में सामान्य गर्भकाल कितना होता है? तो पहले कुछ पुरानी बुक्स में देखा जाता था तो 270 दिया रहता था तब, लेकिन ऑथेंटिक बुक अब देखा जाए तो 280 दिया रहता है ज़्यादातर ऑथेंटिक बुक में देखा जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन डार्विन के सिद्धांत में शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी विरासत के माध्यम से विकास। तो ये ऑप्शन नहीं शामिल है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसका उपयोग मानव उद्योग को अध्ययन करने के लिए किया जाता है? तो खुदाई, समय डेटिंग या डीएनए या अनुक्रम का निर्धारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएंगे, यानी डीएनए का अनुक्रम का निर्धारण, समय डेटिंग और खुदाई तीनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ग्राफ दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ वस्तु के विरामावस्था को प्रदर्शित करता है? तो विरामावस्था को जो प्रदर्शित करता है उसे हमें बताना है। तो जिसमें बी वेग क्वेश्चन नंबर 60 था। इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यही जो है विरामावस्था को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एक सरल रेखीय पथ पर चल रही बस का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो 2 सेकंड के पश्चात इसकी चाल क्या होगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 28 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एक गाड़ी का आर्डोमीटर क्या मापता है? तो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी मापता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है संवेग का इकाई मात्रक क्या होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकेंड पावर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी त्वरण जी का मान क्या होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी पृथ्वी की सतह पर जी का मान से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमाईदार तुला द्वारा हवा में किस वस्तु को मापा जाता है? तो द्रव्यमान और भार दोनों, या आभासी या वास्तविक वजन को। तो इसलिए इसका इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आभासी वजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किसी वस्तु का वजन 20 किलोग्राम है, तो यह वजन बराबर है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 196 न्यूटन आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। तो विस्थापन पर, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, या बल और विस्थापन के बीच कोण पर, या बल लगाए गए बल पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लोहे भी तैर सकते हैं, तो वो धातु कौन सी है? तो सोडियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज तो नहीं होगी, तो मरकरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन के बढ़ने या घटने से पृथ्वी के किस स्थान पर जी का मान अपरिवर्तित रहेगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ध्रुव रेखाओं पर पृथ्वी के उसका जो घूर्णन काल के बढ़ने और घटने से उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जी के मान पर। तो ध्रुव रेखा पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 4 ध्रुव ABCD का अपेक्षित घनत्व है। तो इसमें दिया गया 1.26, 1.0, 1.8 तथा 1.5 है। तो एक वस्तु को इन सभी द्रवों में बारी बारी से डुबोया गया, तो इनमें से किस द्रव में उस वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा डूबेगा? तो सबसे कम जिसमें घनत्व होगा वैसे में डूबेगा।
तो 0.8 में हम देखते हैं तो यानी तीसरा नंबर सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, द्रव रखने वाले पात्र के तल पर उस द्रव द्वारा लगाने वाला बल होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी सत्य हैं। इन्हीं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, प्रत्येक दिशा के समान रहेगा और पात्र के पृष्ठीय क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता है, तो उपर्युक्त सभी सत्य हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी गैस में ध्वनि का वेग 30 मीटर प्रति सेकंड में 127 डिग्री पर उसी गैस में ध्वनि का वेग होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 20 अंडर रूट के अंदर 3 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र गति से गमन करती हैं, तो ध्वनि तरंगे जो होती है वो निर्वात में सबसे ज़्यादा गमन करती है, फिर उसके बाद गैस, फिर उसके बाद द्रव, फिर उसके बाद ठोस। इसमें निर्वात में इसमें ध्वनि तरंगों के बारे में दिया है। प्रकाश की तरंग जो होती है वो निर्वात में सब ज़्यादा करेगी, फिर उसके बाद गैस, फिर उसके बाद द्रव, फिर उसके बाद ठोस। और जो ध्वनि तरंगे होती है वो निर्वात में गमन नहीं करती क्योंकि उसमें कोई माध्यम नहीं होता। ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो सबसे ज़्यादा गमन जो करेगी ठोस में करेगी, फिर उससे कम द्रव में, फिर उससे सबसे कम गैस में करेगी। तो इसमें सबसे तीव्र पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए ठोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें उपयोग किया जाता है, तो सोनार जो है परस्पर ध्वनियों का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी परस्पर ध्वनियाँ, यानी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली ध्वनियाँ जो होती है परस्पर ध्वनियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के तटवर्ती क्षेत्र में जाड़े के दिनों में होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, तो ज्वारीय ऊर्जा जो है वो नवीनीकरण का संसाधन है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से मिट्टी का कटाव का प्रमुख कारण है, तो वन सोपानी कृषि या जल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक खादों का अधिक उपयोग के कारण मृदा में प्रदूषण हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है, तो ऑक्सीजन गैस की मात्रा 21% होती है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे कारगर उपयोग है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वन रोपण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वन रोपण ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था वृक्षों को बचाना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, वृक्षों को बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, मानस अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो असम हो जाएगा, असम में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कौन सा कोयला सबसे उत्तम प्रकार का होता है, तो एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्तम प्रकृति का होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है, तो कोयला, सौर ऊर्जा, थर्मल ऊर्जा या बायोगैस, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कोयला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, हीराकुंड जल विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें बिहार दिया था वो बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलता है, तो अग्नेय, परतदार या रूपांतरित या किसी में नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परतदार ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, प्रतिरोध का सूत्र होता है, तो प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वो R बराबर V अपॉन आई होता है, तो R बराबर V अपॉन आई सी ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है तो वोल्ट मीटर कहा जाता है। इसमें गलत आंसर दिया था तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत हीटर की तार में कुंडली किस धातु की बनी होती है। तो नाइक्रोम की बनी होती है ताकि गले ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें आंसर गलत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है। तो लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन। तो चांदी जो है सबसे अच्छा चालक हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में समांतर करने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो जब हम समांतर श्रेणी को फार्मूला लगाते हैं 1/R1 + 1/R2, तो ऑप्शन में रख लेंगे 1/3 + 1/6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा। जब 3 6 जा 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 प्लस फिर उसके बाद एक आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको जब हम सॉल्व करें 3/6 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको हम पलट देंगे तो 6/3 यानी 3 दूनी 6 यानी 2 आंसर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका आंसर गलत दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा का मान मापने में प्रयुक्त यंत्र है। तो गैल्वेनो वोल्टमीटर या एमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो एमीटर ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टंगस्टन कितने डिग्री ताप पर पिघलता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3422 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो कि आंसर गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति क्या होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 50 हर्ट्ज हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल पूछा है तो निर्वात में सबसे अधिकतम होगी, फिर उसके बाद गैस में। तो गैस यानी इसमें हवा दिया हुआ है तो शीशा, ये दोनों ठोस हो जाएंगी, इसमें सबसे कम होगी। और फिर सेकंड नंबर पे जल आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हवा यानी एयर यानी गैस हो जाएगा इसका माध्यम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो कि समतल दर्पण दिया था गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। तो दूरदृष्टि वाले दूर की वस्तुएं साफ साफ देख सकती हैं, तो दूर की वस्तुओं को देख सकेंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अभिनेत्र लेंस पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन साइंस का, स्नेल के नियम का गणितीय फार्मूला क्या है। तो म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा। तो साइन आई बटे साइन आर पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यानी साइन आई बटे साइन आर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आर्ट ऑफ टीचिंग से प्रश्न पूछे गए हैं, करंट अफेयर, रीजनिंग वगैरह से प्रश्न पूछे गए हैं 50 नंबर के, तो उसको देख लेते हैं हम। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा है शिक्षण के स्तंभ हैं। तो पहला पाठ्यक्रम, अनुदेशन या आकलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षण का परिणाम है तो व्यवहार परिवर्तन, आत्मसम्मान या आत्मविश्वास या आत्ममूल्यांकन। तो व्यवहार परिवर्तन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5P मॉडल आधारित है तो शिक्षण के रचनावादी सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा विद्यालय में लक्ष्य और उद्देश्य का महत्व है। तो विषय वस्तु की पहचान के लिए, शिक्षक के कार्य की पहचान के लिए, प्रधानाध्यापक के कार्यों की पहचान के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो विषय वस्तु की पहचान के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लूम की व्यवस्था होती है तो वर्गीकरण व्यवस्था, समीकरण व्यवस्था या प्रत्यायोजन व्यवस्था या केंद्रीय व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर ए वर्गीकरण व्यवस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कर के सीखो का प्रतिपादन किसने किया था। तो कर के सीखो का प्रतिपादन जॉन डीवी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निगमन विधि की खामी है। तो तार्किक क्षमताओं को सुधारने में अनुपयुक्त, रटने में बढ़ावा, भूलने की प्रवृत्ति, ये सभी खामियां बताया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्यभार विधि महत्वपूर्ण चरण के शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया कहा जाता है। तो डगलस ने, डीवी ने, पियाजे ने या मोरिस ने। तो डगलस ने ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है पाठ्य योजना प्रक्रिया है
अध्ययन नियोजन या विषय क्रिया नियोजन या शिक्षण कार्य नीति नियोजन, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, हार्वर्ड अभिगम में एक चरण होता है तो विभेदन, वर्गीकरण, संबंध या दिशा निर्देशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो संबंध, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, सूक्ष्म शिक्षण आधारित है तो शिक्षण सामग्री या शिक्षण विधि या शिक्षण कौशल या उपरोक्त सभी। तो सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण विधि पर आधारित है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अनुदेशन से कौन से उद्देश्य की प्राप्ति होती है। तो ज्ञानात्मक, रचनात्मक या भावात्मक। तो अनुदेशन से ज्ञानात्मक की उत्पत्ति होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण बल कौशल का उपयोग किया जाता है तो छात्रों को प्रोत्साहन हेतु या अधिगम रुचि हेतु। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा का पारिस्थितिक तंत्र आधारित होना है तो प्राकृतिक तत्व, कृत्रिम तत्व या तकनीकी तत्व या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्राकृतिक तत्व इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्राकृतिक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, कक्षा के भौतिक वातावरण को बढ़ाने में भूमिका होती है तो शिक्षकों की, छात्रों की या प्रधानाध्यापक की, इनमें से कोई नहीं। तो छात्रों की, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक का महत्व होता है तो छात्रों को बाहरी दुनिया से परिचित कराने या बाहरी दुनिया का ज्ञान प्रदान करने या पढ़ने लिखने और बोलने के कौशल को सुधारने हेतु। तो उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, पुस्तकालय प्रमुख प्रमुख मुख्य भूमिका निभाता है तो व्यक्तित्व विकास या शैक्षिक विकास, शैक्षिक विकास। तो ऑप्शन नंबर शैक्षिक विकास, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षक का नहीं है। तो धैर्य, विनम्र, सहनशीलता या अंधविश्वासी। तो अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए शिक्षक को, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, एक अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है। तो शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता या अपने संगठन के प्रति वफादारी या ए और बी दोनों। तो शिक्षण के प्रति प्रतिबद्धता, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक शिक्षक द्वारा छात्रों के 21वीं सदी के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका विकास किया जाना चाहिए। तो रचनात्मक या ए बी, आलोचनात्मक सोच। तो ए बी दोनों, रचनात्मक इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, उपलब्धि परीक्षण है तो मानक परीक्षण या मनोवैज्ञानिक परीक्षण या शिक्षण निर्मित परीक्षण या बुद्धि परीक्षण। तो शिक्षक निर्मित परीक्षण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, इकाई परीक्षण है तो निर्माणात्मक मूल्यांकन या संकलात्मक मूल्यांकन या बाहरी मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, निर्धारण मापनी होती है तो गुणात्मक तकनीकी, लेखन तकनीकी या मात्रात्मक तकनीकी या मौखिक तकनीकी। तो गुणात्मक तकनीकी होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, पाठ्यगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं होती है तो नैतिक, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, रुचि विकास। तो रुचि विकास, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पाठचर्या किसकी संस्कृति को दर्शाता है। तो समाज, घन, विद्यालय, परिवार। तो समाज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें सभी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, उदाहरण निर्माण को प्रक्रिया में कौन सा तत्व शामिल नहीं होता। तो अनुभव, सामान्यीकरण, विश्लेषण या मूर्त। तो मूर्त ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये शामिल नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, सीखने का पठार होता है तो अधिगम में कमी, अधिगम में बाधा या अधिगम में उन्नति नहीं करता। तो उपरोक्त सभी, तो अधिगम में उन्नति नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चरण नहीं है। तो पहला है कुछ नया करके सीखना, क्रियात्मक अवधान या प्रवाह अभिग्रहण। तो अभिग्रहण जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक प्रकार की शिक्षण सामग्री है तो दृश्य, श्रव्य या श्रव्य दृश्य। तो रेडियो जो है श्रव्य सामग्री है, यानी सुनते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छी पाठ्य पुस्तक होती है तो श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री या दृश्य सामग्री। तो दृश्य सामग्री यानी देखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, 30 क्वेश्चन जो थे वो हमारे आर्ट ऑफ टीचिंग के थे। अब देख लेते हैं इसमें आगे प्रश्न जो है। तो रोहिल खंड में 1887 के विद्रोह का सेनापति कौन था। इसमें जो है ऑप्शन ही गलत दे दिया था, इसमें जो राइट आंसर जो है विद्रोह सेनापति कौन था उसका ऑप्शन ही नहीं दिया, वो खान बहादुर खान था। तो इसमें खान बहादुर खान था ही नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो सही दिया है सीबीएसई ने, अहमदुल्ला दिया है, लेकिन ये भी आंसर सही नहीं है, चारों ही आंसर गलत हैं। खान बहादुर खान है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डोडा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्यात आय में कृषि का क्या योगदान है। तो 10% है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध लड़ा था। तो डगलस के विरुद्ध लड़ा था, लेकिन इसमें महान दे दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट के खबरों में रहे बंधन एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच चलती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बांग्लादेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है डीडीटी और एल्युमिनियम के डिब्बे के उदाहरण है प्राथमिक प्रदूषक, माध्यमिक प्रदूषक या बायोडिग्रेडेबल कौन सा, ये गैर बायोडिग्रेडेबल, इन्हें वो नहीं कर डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका गैर बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्लास्टिक कचरे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाता है, तो यही खाद बनाने में किया जाता है, यही ऑप्शन गलत है। प्लास्टिक का उपयोग खाद बनाने में नहीं किया जाता, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनों की कटाई का सबसे बड़ा चालक कौन सा है? तो कृषि, जंगल की आग, ज्वालामुखी गतिविधि या मृदा अपरदन, तो कृषि जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की जलवायु प्रणाली में एक सदी के पैमाने में पर पृथ्वी वृद्धि देखी गई है, तो अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान, औसत तापमान या तापमान, तो औसत तापमान ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों में संबंधित है? तो इसका जो है लुप्त प्रभाव प्रजाति से है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 लोगों की औसत आयु 42 वर्ष है, तो दूसरे समूह में 8 लोगों की जिनकी औसत आयु 81 वर्ष है, तो जब दोनों समूह को मिलाया जाता है तब तो सभी लोगों की औसत आयु कितनी होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 66 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रुपये के चक्रवृद्धि ब्याज की गणना 16,000 2 साल के लिए 10% है प्रति वर्ष जब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 17,640। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 0.09 और 0.007 का गुणनफल होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0.0063। ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है जबकि उनका लघुत्तम समापवर्तक 144 है, यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 72 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो घर आमने सामने हैं, दोनों के ऊपर चिमनियां हैं, चिमनियों को मिलाने वाली रेखा को जमीन 45 डिग्री सेल्सियस कोण बनाती है, यदि एक घर की ऊंचाई 25 मीटर है तो दूसरे की ऊंचाई 10 मीटर है, तो घर एक दूसरे से कितनी दूरी पर बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूली जड़ है तो गुलाब क्या है? तो गुलाब फूल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह शब्द चुने जो बाकी से अलग है, टोपी, पगड़ी, हेलमेट, आवरण, तो आवरण जो है ये अलग है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रीजनिंग से है, तो 8, 12, 9, 13, 10, 14, 11, इसका जो हो जाएगा 8 के बाद 9 दिया है, 9 के बाद 10 दिया है, 10 के बाद 11 दिया है, तो 11 के बाद 12 आ जाएगा, और उसके बाद 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15 आ जाएगा, यानी 15 और 12 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि PUNCTUAL को इस नंबर से लिखा जाता है तो इसको किस नंबर से कोड भाषा में कैसे लिखा जा सकता है? तो एल को कौन सी संख्या दी गई है? तो एल को इसमें 5 संख्या दी गई है, तो चलिए हम 5 लिख लेते हैं। यू को कौन सी नंबर दिया गया है? तो यू को 7 नंबर दिया गया है, और एन को कितना दिया गया है? तो एन को 8 दिया गया है, और ए को कितना दिया गया है? तो ए को 6 दिया गया है, तो 5, 7, 8, 6, 5, 7, 8, 6, ये ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न पूछा है तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए राजेश ने कहा अपने दादा की इकलौती बेटी मेरी पत्नी है, राजेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? इसका जो राइट आंसर दिया है शायद पिता होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। जिन लोगों को साइंस के जितने भी स्टूडेंट हैं आपके दोस्त यार हों तो उन सभी के पास ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं और आगे भी करवाए जाएंगे। सीटेट की भी करवाए जा चुके हैं और आगे स्टेट का सेकेंड और फर्स्ट पेपर के प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे डेली। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो